मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर सीएम शिवराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। भोपाल पहुंचते ही विभागों का बंटवारा कर दूंगा, यह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर है, राजनाथ सिंह से मुलाकात करने गए हैं। सदानंद गौड़ा से भी कुछ देर में मुलाकात होगी और उन्होंने दिल्ली में एक बड़ी खबर दी है, बड़ा बयान दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल लौटते ही विभागों का बंटवारा कर दूंगा। इसका मतलब साफ है कि विभागों के बंटवारे पर एक राय बना ली गई है। आलाकमान से भी मुहर शायद लग गई है या फिर लगने वाली है। यही वजह है कि भोपाल पहुंचते ही विभागों का बंटवारा कर दूंगा, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर ये कि वो जो इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री के भोपाल लौटने का, उनके लिए बड़ी खबर ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है कि भोपाल लौटते ही नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दूंगा। मंत्रिमंडल का हमारा विस्तार हो गया और विभागों का गठन जैसे ही भोपाल पहुंचूंगा कर दिया जाएगा। और इस वक्त दो सहयोगी दिल्ली से राहुल मिश्रा और भोपाल से विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राहुल, आपके पास आ रहा हूं। मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि भोपाल लौटते ही विभागों का बंटवारा कर दूंगा। इसका मतलब जितनी औपचारिकताएं थीं, फिर वो आला कमान से हरी झंडी मिलने का इंतजार हो, अंतिम मुहर का इंतजार हो, शायद या तो वो कार्रवाइयां हो चुकी हैं या बस वो होने ही वाली हैं। पहले मैं एक अपडेट ये भी दे देता हूं, क्योंकि राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री यहां पर जो ऊर्जा मंत्री थे आर के सिंह से मुलाकात करने के बाद अब वो यहाँ से भी निकल चुके हैं, क्योंकि रीवा में जो सोलर प्लांट है उसके उद्घाटन के लिए ये यहाँ पे मुलाकात इनका था। और इसके बाद मुलाकात के बाद ये फिर उसके बाद अब ये निकल चुके हैं और 5 बजे रामविलास पासवान से मुलाकात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे सीधे तौर पे मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो क्या रहेगा, कौन किसको कौन सा विभाग मिलेगा, कौन किसके लिए कौन सा विभाग रहेगा, इसका कहीं सीधे तौर पे यदि कहा जाए खाका पूरा का तरीके से तैयार कर लिया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपनी पूरी तरीके से इसके जो एक खाका है ये तैयार करने के बाद ये संभवतः यही उम्मीद किया जा रहा है कि आला कमान के पास लेकर के जाया जाएगा और उसके बाद अंतिम मुहर वहाँ पे लगाई जाएगी। क्योंकि दिल्ली में जब यहाँ पे हैं, दिल्ली में जब पहुँचे हुए हैं, तो ये मंत्रियों से जो रणनीतिक यदि कहा जाए तो जो परियोजनाएं हैं, परियोजनाओं के अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन किसको कौन सा विभाग होगा उसका खाका तैयार कर दिया गया है, उसका लेआउट बना दिया गया है, किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें बना दी गई है। और अंतिम मुहर कहीं सीधे तौर पे अंतिम स्वीकृति यदि कहीं कहा जाए तो सीधे तौर पे आला कमान से ली जाएगी, जो संभवतः आज लिया जा सकता है, आज देर शाम तक लिया जा सकता है। और उसके बाद ये जब खाका जब तैयार हो जाएगा उसके बाद जब अंतिम मुहर लगने के बाद जब भोपाल जाएंगे, क्योंकि जिसकी इशारा भी उन्होंने कर दिया है कि जब वहाँ जाने के बाद उसके ऊपर सीधे तौर पे पोर्टफोलियो यहाँ पे बांट दिया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी ये है कि सीधे तौर पे जिस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज था, इसमें एक साफ तौर पे लगता है कि पोर्टफोलियो डिसाइड कर लिया इन्होंने। पोर्टफोलियो डिसाइड करने के बाद अब बस अंतिम यदि कहा जाए तो मुहर लगना बाकी है और मुहर लगने के बाद ये पोर्टफोलियो डिसाइड कर दिया जाएगा सभी के लिए। जी बिल्कुल राहुल, लौट रहा हूं मैं आपके पास। विवेक पटैया भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, इस बयान के बाद मंत्रियों को और उनके समर्थकों को बस इंतजार इसी बात का है कि सीएम कब वापस भोपाल लौटेंगे, उस बारे में क्या खबर आ रही है? आसिफ, सबसे पहले विभागों का बंटवारा मंत्रियों के बीच हो, इसके पहले विभागों का बंटवारा जो है बीजेपी की सरकार और सिंधिया के बीच हो जाए, ये बड़ा सवाल है कि सिंधिया कौन कौन से विभाग अपने मंत्रियों के लिए चाहते हैं। सिंधिया के समर्थकों को जो मंत्री बनाया गया है उनको कौन कौन से विभाग देना है, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए 3 ऐसे लोग हैं, हरदीप सिंह डंग है, ऐदल सिंह कंसाना है, बिसाहुलाल सिंह है, इन तीनों को कौन से विभाग दिए जाएं। उसके बाद बीजेपी के मंत्रियों को विभाग जो है बीजेपी के नेताओं को विभाग दिए जाए, ये तय होगा। क्योंकि अब मुख्यमंत्री ने आज जो मुलाकात की है केंद्रीय मंत्रियों से, वो तो प्रदेश के प्रोजेक्ट और विकास को लेकर है। अब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिल सकते हैं, हो सकता है वो केंद्रीय हाईकमान से मिल सकते हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के हर फैसले में शिवराज सिंह चौहान उनसे राय लेते हैं, इसलिए उनसे भी मुलाकात हो सकती है। और उसके बाद पूरा जो शिवराज सिंह चौहान ने खाका तैयार किया है विभाग बंटवारों का, किसको कौन सा विभाग मिलेगा, क्या आमूलचूल परिवर्तन होगा, क्योंकि 5 मंत्रियों को पहले विभाग
बढ़ चुके हैं, क्या उन मंत्रियों के विभागों में भी मामूली फेरबदल होगा, उनसे वो विभाग वापस लेकर दूसरे मंत्रियों को दिए जाएंगे? इन तमाम विषय पर जो है मुख्यमंत्री फैसला लेंगे केंद्रीय हाईकमान से मिलने के बाद और सिंधिया से बातचीत के बाद, क्योंकि सिंधिया से जो भी बातचीत होगी वो एक पहला जो सरकार बनने का जो कदम था बीजेपी का, तब सब कुछ तय हो गया था और उसके बाद अब जरूरी है कि आपस में बातचीत हो। और इसलिए मुख्यमंत्री आज तो पूरी इसी एक्सरसाइज में लगे रहेंगे। कल जरूर भोपाल लौटने का उनका लौटते से ही वो हो सकता है कि पोर्टफोलियो बांट दे, लेकिन ये पोर्टफोलियो बांटना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। राहुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल इस वक्त मेरे सहयोगी दिल्ली से और विवेक इस वक्त मेरे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं।